छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या ये राजनीति के वशीभूत होकर के सारा ये माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि 24 का चुनाव निकट है। राजनीति, इसमें राजनीति नहीं है, अंदर की अंतर्वेदना है। जिसके ऊपर प्रहार होगा वो बोलेगा। अच्छा, शूद्र मान करके सही बात है। आज भी हम वकील हैं ना, पंडित जी भी वकील हैं। कहाँ रोटी बेटी का संबंध हो जाए, दोनों तो बराबर हो गए। हम लोग तो आर्थिक सामाजिक बौद्धिक रूप से बराबर हो गए। लेकिन क्या है, ऊंच नीच बने हुए हमको। अब हम इनको पालगी कहेंगे तभी हमको नहीं पालगी कहेंगे। रामायण एक शास्त्र नहीं है, ये शासन करने का अस्त्र है। शासन लोगों पे शासन करने का अस्त्र है। रामायण शास्त्र नहीं है, शास्त्र धर्म ग्रंथ नहीं है। नहीं है। अच्छा, ये शासन करने का हथियार है। ये जैसे संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, जहाँ से शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, आप भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा, आप भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा। तो इसमें ऐसी क्या चीज है जिसमें आप अलग मतलब निकाल रहे हैं? आप अलग मतलब इसका इतिहास शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना केत गए। ताड़न का अर्थ होता है सिर्फ समझाना। जो मनुस्मृति में लिखा है, शूद्रो नारी न देताम, उनको अधिकार वंचित कर दिया। न संपत्ति से, न शिक्षा में, संपत्ति में, सुरक्षा में कोई अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि कानून बना करके मनुस्मृति जो मुगलों के समय तक लागू थी, उसी का तो उसमें वर्णन है अवधी भाषा में। बस इतना ही तो है, और कुछ नहीं है कि शूद्रों को नीचे, यहाँ के पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोगों को किस तरह से कमजोर बना के रखा जाए। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 400 साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचते, आखिर पहले काहे नहीं जागे? अरे साहब, 1813 में तो हमको हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले और हम पढ़ कब पाए। हमको पढ़ने का अधिकार कब मिला? अंग्रेज जब 1813 में कानून बनाए और 1823 में जा करके हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले। 10 साल तो इन्होंने उलझा के रखा कि क्या पढ़ाया जाएगा। धर्म पे ये जो केजरीवाल साहब जाके नारा लगाते हैं कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कृष्ण जी की कृपा है हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं हम लोग धर्म की बातें नहीं करते। देखिए, मैंने क्या कहा, हम भारत के लोग जब शब्द लिया गया, उस समय वोटिंग हुई थी और उसमें ईश्वर के नाम पे शुरू किया जाने की बात थी। तो उस पर वोटिंग हुई और ईश्वर हारा और हम भारत के लोग जीते, तब जाकर हम भारत के लोग से शुरुआत हुई संविधान की। और देश भगवान के भरोसे रहता है, वहाँ पे ईश्वर हार गया। आगे हारा ही है, एक्चुअल हारा ही है, लेकिन ये तो जबरदस्ती किया जा रहा है ना। धर्म और धर्म ग्रंथ, ये तो हमारी जो संविधान हमारा है वो कहता है भाई सबका सम्मान करो। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और एक बेहद ख़ास मुद्दे पर हम यहाँ पे अधिवक्ता समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। मुद्दा बेहद ख़ास है और इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामचरितमानस को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है, उसमें एक चौपाई को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। उस पर हम अधिवक्ता समाज की राय जानने आए हैं, क्योंकि ये तबका जो है बुद्धिजीवियों का तबका है, ये क्या सोचता है इस विषय पर, इस चौपाई को लेकर के। और साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे इन लोगों से कि इस तरह के विवाद से देश को क्या नुकसान होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि रामचरितमानस को लेकर के जो मौजूदा समय में राजेश जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अधिवक्ता हैं, तो जो माहौल चल रहा है देश में, उत्तर प्रदेश की खासकर बात करूं, सारा माहौल यहीं से बनाया जाता है, सारा माहौल यहीं से बिगाड़ा जाता है। रामचरितमानस को लेकर विवाद हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसे किसी के हित साधने की कोशिश हो रही है, या वाकई में जो समस्या थी, जो उसमें लिखा गया है, ये समस्या का विषय है? नहीं, अब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं उसमें दो पक्ष आ रहे हैं सामने। एक उसका विरोध कर रहा है और एक समर्थन कर रहा है। तो जो पक्ष उसका विरोध कर रहा है उसको अपना कारण स्पष्ट करना चाहिए कि भाई उस लाइन में ऐसा क्या है कि जिससे आपको तकलीफ़ है। और जो पक्ष उनका विरोध कर रहा है उसको स्पष्ट करना चाहिए कि वो लाइन किन हम सभी लोग तो पढ़ रहे हैं उस लाइन को, उस चौपाई को पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि क्या तकलीफ दे है, मैं चाहता हूँ आप स्पष्ट करें। नहीं, देखिए, ये धर्म और धर्म ग्रंथ, ये तो हमारी जो संविधान हमारा है वो कहता है भाई सबका सम्मान करो, सारे धर्मों का सम्मान करो। तो कहता है सम्मान करो, लेकिन बात हो रही है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में रामचरितमानस में कुछ एक चौपाई है। मैं चाहता हूं सर आप बताएं वो पढ़ के चौपाई क्या है, फिर उसका अगर आप जानते हो तो उसका मतलब भी बताएं हमारे दोस्तों। ऐसा है कि उसमें अरण्य कांड में और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना केत गए। ताड़न का अर्थ होता है सिर्फ समझाना, मित्र
इसलिए अगर शूद्र से सबका कहा गया होता उसमें तो नारी शब्द है, ऐसा नहीं कि शूद्र की नारी है या सामान्य की नारी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया उसमें, और वह उस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया। तो धर्म मानने की चीज़ है, न कि डिबेट की चीज़ है। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कहें वो जो लोग जाने, और हम लोग धर्म के ऊपर अगर जो ये रामचरितमानस पे कहा गया, जहाँ तक कि हमारा ओन विचार है और बाकी लोगों से आप लें तो उसमें डिबेट की कोई चीज़ नहीं। धर्म मानने की चीज़ है, धर्म डिबेट की चीज़ नहीं। लेकिन पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। हल्ला मचा है तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हल्ला तो मचाने के लिए लोकतंत्र है, अब व्यक्ति का अधिकार है, सभी लोगों को है, सभी लोग कर रहे हैं। क्या ऐसी बात है, लोग कह रहे हैं कि 400 साल 500 साल पहले इस तरह से लिखा गया और उसी के अनुसार लोगों को जो दलित समाज है, जो ओबीसी है, उसको प्रताड़ित किया गया। अभी आज देख लें डिबेट, जिसे कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, वो उनका मामला, उसी में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये धर्म की बात है और धर्म विशेष के लिए अगर कहा गया है, उसी जो भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा है इसमें, तो उसी दल के नेता ने इसका खंडन भी किया है कि भाई धर्म मानने की चीज़ है, धर्म पे कोई डिबेट नहीं है, वो उनका विचार है, ये हमारा विचार नहीं है और हमारी पार्टी का विचार है। तो इस पर क्या कहा जाए, उनका विचार हो तो वो जाने भाई। चलिए, आपका क्या नाम है? विजय प्रताप यादव, एडवोकेट। इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं आप? अब ये तो विवाद का कारण बनाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई मुद्दा है ही नहीं। अब इसमें राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। कौन राजनीति कर रहा है? दोनों पक्ष कर रही है, दोनों पक्ष इसमें राजनीति कर रही है, इसमें जनता गुमराह कर रही है और ये सब वोट लेने की राजनीति है जी। बस हमारे अब तो रामचरितमानस के कुछ दिन पहले प्रतियां भी जलाएगी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूका जा रहा है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, कैसे? तो यही सब न हो रहा है, कोई फूंक रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कर रहा है, तो यही सब न राजनीति की बात हो रही है। यही राजनीति हो रही है, समाज को लड़ा रहे हैं लोग, समाज को तोड़ रहे हैं, लड़ा रहे हैं और उसी पर अपना वो रोटी सेक रहे हैं। अब उसके बाद उसी पर वोट की राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब हम समझने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं, बहुत अत्याचार हो गया, बहुत अन्याय हो गया, अब न्याय होगा। नहीं, बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का डिबेट परसों वाली बाइट में आप देख लें, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं था, उस चौपाई के कुछ बातों पे था, लेकिन अब हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन फिर बाद में लोगों ने कहा तो फिर उनका विचार उसके प्रति फिर विरोधात्मक आया। तो भाई अब ये स्वामीनाथ मौर्य जी से पूछ सकते हैं आप, वही बता सकते हैं कि भाई उनकी क्या व्यथा रही है। बाल्कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते, पार्टी ने भी तो अपना मत स्पष्ट कर दिया कि भाई इन चीज़ों से हमसे नहीं मतलब है, धर्म मानने की चीज़ है, ये डिबेट की चीज़ नहीं है। बाकी तो कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार यादव, एडवोकेट। सर, जो ये विवाद हो रहा है रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के, उस पर आपका क्या नजरिया है? मौलिक विवाद से दिमाग भटकाने के लिए ये सरकार के एजेंट लोग जो हैं, ये मूल मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। देश की समस्या क्या है, इस मुद्दे को तो विपक्ष के स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया भले, लेकिन तूल देने वाला काम जो है ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सत्ताधारी लोग, बीजेपी के। अच्छा। और मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना है, भले कि ये शास्त्र है ही नहीं है, रामायण एक शास्त्र नहीं है, ये शासन करने का अस्त्र है। शासन लोगों पे शासन करने का अस्त्र है। रामायण शास्त्र नहीं है, शास्त्र धर्म ग्रंथ नहीं है। नहीं है, अच्छा। ये शासन करने का हथियार है, ये इसीलिए लिखा गया उसमें। इसीलिए ये ईसा से 186 वर्ष पूर्व लिखा गया रामायण, जो शुद्ध रामायण है, जो असली रामायण है, वो ईसा से 186 वर्ष पूर्व लिखा। वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण, कबंध रामायण। वाल्मीकि नहीं थे वो, अग्नि शर्मा थे वो। अच्छा। हाँ, जो ये गलत बताया गया है कि वाल्मीकि थे। अच्छा। उनकी जीवनी उठा के पढ़िए वाल्मीकि की। अग्नि शर्मा को टॉस नदी के किनारे उनका घर बताया गया था और वो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को केंद्र में रख करके रामायण की रचना की। जैसे वकील साहब ने कहा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब शकल ताड़ना के अधिकारी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। आप इस पे क्या? सही बात लिखा है, जो मनुस्मृति में लिखा है, शूद्रो नारी न देताम, उनको अधिकार वंचित कर दिया, न संपत्ति से, न शिक्षा में, संपत्ति में, सुरक्षा में कोई अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि कानून बना करके मनुस्मृति जो मुगलों के समय तक लागू थी, उसी का तो उसमें वर्णन है अवधी भाषा में। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं है कि शूद्रों को नीचे, यहाँ के पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोगों को किस तरह से कमजोर बना के रखा जाए, और उसी एजेंडे पे आरएसएस भी काम कर रहा है। तो वो उनका शास्त्र है, उस शास्त्र को वो मानते हैं, शासन करने का अस्त्र है। हमारे लोगों के लिए यानी आप मानते हैं कि इसी तरह से, इसी तरह का काव्य लिख करके या महाकाव्य लिख करके या धार्मिक ग्रंथ जिसको कहते हैं, उसको लिख करके शूद्रों को या अधिकार वंचित किया गया था, वंचित पूरा। अभी तो अंग्रेज नहीं आते ना, तो कह रहे हैं कुछ नहीं है साहब। भैया ऐसा कि वो भैया का विचार है, तो भैया के विचार से हम
चूंकि ये आपके विचार हैं, ये हमारे विचार थोड़ी ना, हम तो अपने विचार आपको बता दिए, अब आपका विचार जैसे मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ, जैसे 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 संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, जहाँ से शुरुआत होती है हम भारत के लोग, आप भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा, आप भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब वही निकलेगा। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप अलग मतलब निकाल रहे हैं, आप अलग मतलब? इसका इतिहास हम भारत के लोग जब शब्द लिया गया उस समय वोटिंग हुई थी और उसमें ईश्वर के नाम पे शुरू किया जाने की बात थी, तो उस पे वोटिंग हुई और ईश्वर हारा और हम भारत के लोग जीते, तब जाकर हम भारत के लोग से शुरुआत हुई संविधान की। और देश भगवान के भरोसे रहता है, वहाँ पे ईश्वर हार गया, हारा ही है, एक्चुअल हारा ही है, लेकिन ये तो जबरदस्ती किया जा रहा है ना, ये धर्म का नियंत्रण। कुछ लोगों से रैंडमली कुछ लोगों से और राय ले लेते हैं, लौटते हैं आप लोगों के पास। और आपका क्या नाम है? सूर्य नारायण सिंह मुन्ना। कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से हूँ, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। जो विवाद हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम सब सभी धर्म को मानने वाले हैं, धर्म पे न जा करके हम लोग सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, और धर्म पे ये जो केजरीवाल साहब जाके नारा लगाते हैं कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं कृष्ण जी की कृपा है हमारे ऊपर, आप कह रहे हैं हम लोग धर्म की बातें नहीं करते। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम सब सभी धर्मों को मानने वाले हैं, ठीक है। हमारा देश नंबर 1 तब बन सकता है, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं, उस पे बात यह सब नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब सिर्फ राम के नाम पर जो चंदा चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये तुल पकड़ा रही है। और स्वामी प्रसाद जो मौर्य जी हैं, उनका वो व्यक्तिगत बयान है, उनके बयान से आम आदमी पार्टी समर्थन नहीं करती है। आपका क्या सोचना है इस मामले पे जो विवाद हो रहा है? रामचरितमानस ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उसको मानना ना मानना आस्था की बात है। जहाँ तक विवादित जो उसमें लिखा हुआ है जिसको चौपाई विवादित चौपाई है, ऊपर कहीं न कहीं कोई बात जरूर है, कमी जरूर पर समीक्षा होनी चाहिए। बकिया हम लोग सारे धर्मों को मानने वाले हैं, हम कृष्ण और राम को मानने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, धर्म ग्रंथों का सम्मान करें। लेकिन कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 400 साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचते, आखिर पहले काहे नहीं जागे? अरे साहब, 1813 में तो हमको हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले और हम पढ़ कब पाए, हमको पढ़ने का अधिकार कब मिला? अंग्रेज जब 1813 में कानून बनाए और 1823 में जा करके हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुले। 10 साल तो इन्होंने उलझा के रखा कि क्या पढ़ाया जाएगा। तो जब तक अंग्रेज थे यहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा दी गई, उसके बाद इन्होंने फिर वही रामायण महाभारत घुसेड़ दिया पाठ्यक्रम में। हमारे लोग पढ़ा लिखा प्रोफेसर, भूगोल का प्रोफेसर जो है हनुमान का भक्त है और जाता है वो नहाने, ग्रहण नहाने जाता है, आज भी प्रोफेसर है, जानता है कैसे सूरज कितना दूरी पे है, कैसे पृथ्वी पैदा होने वाला जीव सूरज को निगल लेगा, लेकिन वो मानता है, जानता कुछ है, मानता कुछ है। ये आपके पाठ्यक्रम का जो दिया गया उसी का नतीजा है। आज जो झगड़ा हो रही है, आदमी को तर्क करके किसी बात पे सही जगह पे पहुंचने नहीं दिया जाता है, ये धर्मशास्त्र है। 18 पुराण 21 उपनिषद और ये जो रामायण और गीता मनुस्मृति और तमाम स्मृतियाँ हैं, पढ़ते पढ़ते जीवन खत्म हो जाएगा, इनका पता नहीं लगेगा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। इतना विरोधाभास चीज़ें आपस में लिखी हुई हैं, ये रखा जाता है। आप कहना चाहते हैं कि अब ओबीसी समाज, दलित समाज जाग चुका है? पूरा नहीं जगा, ये इसके अंदर राजनीतिक जागृति आई है, राजनीतिक जागृति आई है, सामाजिक जागृति नहीं है। सामाजिक जागृति ना सामाजिक जागृति जिस दिन होगी उस दिन राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, देश में परिवर्तन होगा, और ये उसी तरफ जा रहा है। सही बात तो ये है, ये राजनीतिक जागृति के बाद चाहिए तो पहले सामाजिक जागृति। कांसीराम साहब ने कुछ दिन किया, बंद हो गया, लेकिन फिर चल रहा है मामला, वो सामाजिक जागृति का एक परिणाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, उधर का नाम। छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा, क्या ये राजनीति के वशीभूत होकर के सारा ये माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि 24 का चुनाव निकट है, राजनीति, इसमें राजनीति नहीं है, अंदर की अंतर्वेदना है, जिसके ऊपर प्रहार होगा वो बोलेगा। अच्छा, शूद्र मान करके सही बात है। आज भी हम वकील हैं ना, पंडित जी भी वकील हैं, काहे न रोटी बेटी का संबंध हो जाए, दोनों तो बराबर हो गए। हम लोग तो आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से सब बराबर हो गए, लेकिन क्या है, ऊंच नीच बने हुए हैं। हमको अब हम इनको पा लगी कहेंगे तभी हमको नहीं पा लगी कहेंगे। ये सामाजिक जो है गैर बराबरी, ये आज भी जो है बरकरार है, वो चाहता है। भैया एक मिनट, आप सीनियर हैं, आप बताइए भैया, यहाँ हम लोग आपको प्रणाम नहीं करते हैं, आप जवाब दीजिए। ये कैसे आप कह रहे हैं कि आप ही प्रणाम करते हैं, हम नहीं करते हैं? ये तो गलत बात। इतना बिना का है, ये पैसे की सुनिए पैसे की बात है। पैसे में मैं सीनियर हूँ तो आपका दायित्व बनता है कि मुझे कुर्सी दें, लेकिन ये गेट कचहरी गेट के बाहर जाएंगे ना तो कहेंगे अरे भाई है तो ये पिछड़े थोड़ा सुधरे न है,
ये सोच है वह सूत्र ये सूत्र बताइए। कहाँ से आया है? इन्हीं सब बातों से तो तकलीफ है उस चौपाई को लेकर विरोध हो रहा है। है सुन ले भैया का कहना में वो अरण्य कांड की चौपाई उस समय का संवाद है, वो राक्षसों के लिए सिर्फ का उठाइए रामचरितमानस पढ़िए, उसमें साफ रुक जाए। राक्षस आप शूद्र है का उसमें, अहिर शूद्र है, चमार शूद्र है उसमें, बेला जब वाली बात करते हैं। देखिए अभी अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव सुन लीजिए। अब भाई साहब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मैं भी शूद्र हूँ। हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जब हमारा शासन हटा, हम सत्ता से बाहर हुए तो पूरा धुलवाया गया, हमारे उस कार्यालय को धुलवाया गया गंगा जल से। तो क्या मामला है, आप क्या सोचते हैं? जब नया मकान कोई भी जाता है किसी भी नए मकान में तो वो वहाँ वो पूजा पाठ करता ही करता है। तो घर में भी पोछा झाड़ू पोछा किया जाता है। अगर वहाँ भी उन्होंने धुलवा दिया तो कौन गलत कर दिया? नए मकान में पूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया था और उसको गोमूत्र और क्या नाम है इसे गोबर से धुलवाया गया था। वो क्या था उसमें वो अच्छा मंत्री थे। गोमूत्र तो आज भी पवित्र माना जाता है। आप वो जो जिस चौपाई को लेकर विवाद हो रहा है उस पर आपका क्या? हाँ, उसमें शुद्र जो शब्द कहा गया है उसको उन्होंने अम्बेडकर साहब ने अपने संविधान वाले में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। उसमें कहीं भी शूद्र में इन्होंने हरिजन और उनको नहीं डिफाइन किया है। उन्होंने हरिजन किसको कहते हैं? शूद्र में उनको डिफाइन ही नहीं किया गया है। किसको किया जाता है? उसमें शूद्र में दूसरी चीजों को डिफाइन किया गया। उसमें बताइए ना, आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं ना कि उन्होंने संविधान में उसको कोट किया है कि शूद्र को। हाँ, तो वह बताइए ना। वो जो बहुत ही गंदे लोग हैं उनके लिए कहा गया। कौन था? किसको सामाजिक रूप से एक समय में सामाजिक रूप से गंदा किसको समझा जाता है? वो जो है इनकी सोच जो है गंदी है। सही बात है। मैं इसका नेगेटिव अधिवक्ता है, आप भी अधिवक्ता है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बाबा साहेब का नाम लिया, संविधान रचिता, सुन लीजिए, तो ये कह रहे हैं कि शुद्ध शब्द को अलग तरह से उन्होंने वहाँ पे कोट किया है, जो मायने मतलब निकाला जा रहा है वो नहीं है। रामायण से, आपके रामचरितमानस से शंभू को वध प्रकरण निकाल दिया गया है। शंभू को वध प्रकरण निकाल दिया गया रामायण से, रामचरितमानस में नहीं है। और उसको बताइए कि क्यों शंभू की हत्या की गई थी। शूद्र वह उस समय के मनुस्मृति का जो कानून था कि शूद्र पढ़ाता है, ज्ञान देता है, तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। रामचंद्र जी खुद जा करके ये आपके विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में जाकर के शंभू की हत्या करते हैं। तो ये प्रकरण तो नहीं बताते, इसमें आता। हम संस्कृत पढ़ लिए, अब जान गए कि हाँ ये भी है। हम लोग पढ़े ही नहीं थे। हम तो 2018 के बाद क्या है ना, 18 के बाद हमारे पूर्वजों। हाँ, राममानस नहीं। हाँ, कहाँ लिखा है? किस चौपाई में लिखा है? कौन से श्लोक में? अरे क्या बात आप करते हैं? जानकारी रखिए तब बात करिए। बात रामचरितमानस की हो रही है तब तक आप वाले की बात कर रहे हैं। तो रामचरितमानस की बात करिए। चले अच्छा, ये लोग सही बात है। ये लोग देश संविधान से चलना चाहिए ना। हमारे देश की व्यवस्था संविधान, देश तो संविधान से चल रहा है, तभी तो कहाँ से चल रहा है बताइए? हाँ, रामायण की बात करते हैं, संविधान कहाँ से देश से चल रहा है? देश तो संविधान से ही चल रहा है ना। नहीं, यहाँ पर देखिए, देश अगर संविधान से चलता तो इतनी मतलब कि गलत कार्य क्यों होता? ओबीसी पिछड़ी दलित को क्या गलत कार्य हो रहा है? ओबीसी पिछड़ी दलित को क्या है, प्रत्येक दिन मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। जनरल कितने फंसाए जा रहे हैं? झूठे मुकदमे में फंसा के यहाँ पर SC ST लगाया जा रहा है। हाँ, क्या है मामला? ये लोग जैसे एक चीज और से देश को चलाना चाहते हैं। संविधान जलाया जाता है तो फॉर्मेलिटी पूरा होती है। और यहाँ रामायण पता नहीं जलाया जाए कि नहीं जलाया गया, इतनी बवाल हो रहा है। आप काफी देर से मंद मुस्कुरा रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? देखिए, ये विषय फायदे नुकसान वाला नहीं है। बाबा इस तरफ आ जाइए। जिन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए उन विषयों पे इस देश में चर्चा नहीं हो रही है और विषयांतर किया जा रहा है। ये लगातार हो रहा है। जब ये सरकार बनी 2014 में, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इस तरह की तमाम घटनाएं आई कि हमारे प्रधानमंत्री जी कपड़े से आदमी की पहचान की बात की है, दाढ़ी से आदमी की पहचान की बात हुई। यानी शुरू से माहौल बनाने की शुरू से इस तरह का माहौल सत्ता पक्ष के लोगों ने हो और कभी कभी विपक्ष से भी की तरफ से भी आ गया। तो अभी जो हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जो हो रहा है वो क्या ठीक हो रहा है? इस पर तो मेरा ये कहना है कि भाई, रामचरितमानस की जिस पंक्ति को लेकर के ये विवाद हुआ है,
तो जो तकलीफ में हैं लोग उनको बताना चाहिए कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। हो सकता है कि उसके अर्थ को लेकर के वास्तविक अर्थ उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और यहाँ पे दूसरा बात आ गया। उसका वास्तविक अर्थ क्या है जिसको लेकर के मौर्य जी की टिप्पणी आई। हम अर्थ नहीं जानते, हम तो बड़े छोटे लोग हैं, हम इतनी गूढ़ बातें नहीं जानते। हम उन लोगों से जानना चाहते हैं कि उन दोनों लाइनों का अर्थ क्या है। क्यों नहीं समझाते स्वामी प्रसाद मौर्य को या उनके समाज के लिए? हाँ बताइए, आप बताइए। यह जो चौपाई, ये व्यक्ति धर्म वाला, ये किसी पार्टी की राजनीतिक स्टैंड नहीं है, न किसी की घोषणा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है। बीजेपी 2024 के चुनाव का फायदा लेने के लिए इसको उछाल रही है कि हिंदूवाद हो जाए और मुस्लिमवाद हो जाए और हम सत्ता में। इसने मुस्लिम बात तो नहीं, यहाँ तो कोई मुस्लिमवाद नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस मामले से यह धर्म की चौपाई है, किसी की अभिव्यक्ति भी नहीं है, यह धर्म में लिखा है। अगर हम इसको पढ़ दें तो क्या यह अपराध की श्रेणी में हो जाएगा? अपराध नहीं होगा। न हमारी अभिव्यक्ति हुई, न यह किसी पार्टी की विचारधारा है कि यह चौपाई जो ताड़ना वाली, यह किसी पार्टी के घोषणा पत्र में भी नहीं है। यह शुद्ध राजनीतिक विवाद फैलाया जा रहा है। शुद्ध राजनीतिक विवाद, आप इसे क्या मानते हैं? मैं कुछ नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि रामचरितमानस की जो चौपाई लिखी गई उसमें एकदम बिल्कुल सही है। केवल लोगों ने सही अर्थ उसका समझ नहीं पा रहा। सही अर्थ बताइए। सही अर्थ ये है कि जो वहाँ लिखा गया, सही अर्थ जो अयोध्या के बताए पांडव जो हेड हैं वो सही बताए कि शूद्र का वहाँ क्या मतलब है और यहाँ ये लोग क्या जोड़ रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं। क्या कोई धार्मिक ग्रंथ है तो उसमें संपूर्ण विश्व के लिए या भारत के लिए बात होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बात? नहीं, पूरे संपूर्ण देश और भारत के लिए बात होती है। हाँ, वो अर्थ बताइए, वो अर्थ बताइए और सब पे क्या लागू हो रहा बताइए। लागू ये रहा कि जो चौपाई लिखी गई उस चौपाई से जिसका जो चरित्र है उस पे आकलन किया जाता है। उसमें जो शूद्र लिखा है वो शूद्र का दूसरा अर्थ हुआ। शूद्र वो होता है जिसकी महिलाओं के लिए भी कहा कि सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, तो ताड़ना बता रहे हैं सही है। ताड़ना का मतलब ये हुआ, नहीं, ताड़ना का ये मतलब हुआ कि महिलाओं, वकील साहब रुकें। ताड़ना का मतलब ये होता है कि सबको, नहीं, ताड़ना का अर्थ ये हुआ कि सबको उस हिसाब से रखें। मतलब इसको तड़काने की बात नहीं है, इसको सुरा के ही रखना चाहिए। पशु हुआ, शूद्र हुआ, नारी हुआ, सुरा के रखेंगे, वो अपने काम में आगे रहेंगे। हाँ, वही सही। आपको क्या समझ में आता है? सही बात यह है कि वह जो कोई भी शब्द होता है उसका मतलब उस परिवेश में ही निकाला जा सकता है। तो वो शूद्र, गंवार, ढोल और पशु और नारी, इस सबको माना गया है कि ये जो है ये समाज में नीच है। इनको हमेशा ठीक ठाक पीट पाट के ही ठीक रखा जा सकता है। ये अब तक बैल को कौन सा ताड़ेंगे आप? आप क्या सोचते हैं इसमें? हम कहते हैं इसमें ताड़ना गलत शब्द है। ताड़ना नहीं है, ताड़न शब्द ही है। ताड़न है, ताड़ना नहीं है। ताड़न और ताड़ना में अंतर है। ताड़न का क्या अर्थ होता है? ताड़न का मतलब होता है उसको समझना। अच्छा। ताड़ना का मतलब उनको प्रताड़ित करना। यानी जो लिखा है सही लिखा हुआ है। सही लिखा। हाँ, अब इसमें लिखा हुआ ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब समझने के अधिकारी हैं। आप उनको समझिए। और लोगों को नहीं समझा जा सकता है, खाली इन्हीं को समझा जाएगा। नहीं, खाली इन्हीं को समझाएंगे। आप शूद्र को समझाएंगे, जानवर को समझाएंगे, औरत को समझाएंगे। अरे औरत समझा रही, इंदिरा गांधी देश चला रही है, उसको समझाएंगे आप क्या बोल रहे हैं? तो आप जो है नहीं, रहने दीजिए। और उसका विरोध हो रहा था, आप उसका विरोध कर रहे हैं। जो ताड़न शब्द है वो तो गलत है ही। हाँ, अपने आप में अर्थ है। क्यों ऐसा ढोल, गवार, पशु का ये छोटे में है ना, छोटे शब्द में किया गया है। फिर ताड़ने का क्या मतलब है? ताड़ने का मतलब हम ताड़े उसको रगड़े। विषयांतर मत जाइए, विषयांतर मत। नहीं, एक मिनट मेरे कहने को रुकिए। आप इस ताड़न शब्द से क्या कहते हैं? वाल्मीकि में इस तरह का नहीं है, जबकि आपकी तुलसीदास क्या लिखे हैं? तुलसीदास तो कई जगह ऐसी बातें लिखे हैं, वो तो गलत है ही रामायण में। ताड़न गलत है। किसी ने कहा था, देखिए ये जो राजनीति है कि परख कर पांव रखो यारो, जमाना दल बदलू नेतों का, तुम भी हो जाओगे बदनाम यारो, जमाना दल बदलू नेतों का। स्वार्थ के वास्ते दल बदला करते हैं, पेट भरता नहीं तो गलियों में टहलते हैं। ये जेब कतर देंगे राजनीति की छुरियों से, गला भी घोट देंगे जरा सी दूरियों से। नज़र से नज़र बचा लो यारो, नज़र से नज़र बचा लो यारो, जमाना दल बदलू नेतों का। वोट की खातिर नोट दिखावें या उनकी मजबूरी, मानवता का नाम नहीं है आज के उम्मीदवारों में। यकीन नहीं तो पढ़ लो यारो हर दिन के अखबारों में। CPM से CPI, जदयू गई भाजपा,
बीएसपी से कांग्रेस मोर्चा कहते सुना होगा अक्सर कि देश की सेवा करेंगे, निरोगियों के रोगी भूखे भुखमरी से मरेंगे, मत बांटो मत अपना यारो जमाना दल बदलू नेतों का। तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए चट्टी चौराहों पे गलियारों में जब इनका चुनाव आ जाता है तो तरह तरह के प्रोपगंडा करते हैं। जैसे किसी का नाम नहीं चल रहा है तो कुछ बोल देता है देश के प्रति, गाँव के प्रति, जात के प्रति, धर्म के प्रति, तो अपना प्रोपगंडा चलने लगता है। वही समझने आए हैं आप लोग, बुद्धिजीवी तबके से आते हैं। वही तो राजनीति है। देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या सत्य है क्या असत्य है, वही समझने आए हैं। क्या सोचते हैं उस चौपाई को लेकर के, क्या सोचते हैं? देखिए, चौपाई के लिए जो कहा गया है उतना बड़ा प्रमाण जो लिखे हो तो क्या वो गलत थोड़ा लिखे थे, उसमें कहीं न कहीं कुछ सच्चाई निहित थी, तभी तो कहे। आप मानते हैं सब ताड़न के अधिकारी हैं? नहीं, ताड़न को वहाँ ताड़ने की बात नहीं कही थी। मतलब ताड़न और ताड़न नहीं, देखिए एक चीज अच्छा, मतलब स्त्री ताड़ने की स्त्री को ताड़ने की वस्तु है कि किसी भी, सुन लीजिए, हमारा संविधान कहता है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए। स्त्री को ताड़ने का अधिकार आपको दे दिया गया? नहीं दिया गया, ताड़ने का अधिकार नहीं। देखिए, जात विभाजन किया गया। ताड़ने के लिए देखिए चीजों का, ताड़ने के लिए ये बात नहीं कहा गया। आप बताइए कि मनुस्मृति में जात विभाजन क्यों किया गया? क्या उसी के अनुसार से आप संविधान? ताड़न के अधिकारी मतलब अधिकारी, ताड़न के अधिकारी मतलब शायद ये उसी के लायक है। अधिकारी मतलब लायक हैं। मनु ने तो अपनी स्मृति में भी कहा था कि राजा हो। सुनिए एक मिनट, मनु ने अपनी स्मृति में भी कहा था कि राजा हुई, प्रजा राजा ना हुई। यदि प्रजा राजा हुई तो अगर राजा का गुण ना हुई, मनुस्मृति में भी कहा गया था। राजा ना बड़ा शूद्र, तो शुद्ध राजा नहीं हुए ना, तो ये ऐसा नहीं है। चीज लिखी गई है, ठीक है ना, उस पर आप चर्चा किस चीज की बात हो रही है? जो ये कहा उसको 2018 के पहले रामायण लिखी गई है ना, पढ़े लोग तो 2018 के बाद हैं, तो उस समय तो थोड़ा समझे कि ये पढ़ लेंगे या शूद्र वर्ग पढ़ लेगा और इसका अर्थ निकाल लेगा, वो तो समझ रहे कि देश भर में इस वक्त रामचरितमानस की उस चौपाई को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, वाद विवाद हो रही है। हम यहाँ पे आए थे अधिवक्ता साथियों से समझने के लिए कि देश का भला किस में निहित है, देश के लोगों का भला किस चीज़ में निहित है। पॉलिटिशियन, राजनेता जो है, समय समय पे कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं इसका असर जो हमारे देश पे पड़ता है। अगर के बारे में भी बात होनी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से देश की एकता अखंडता को खतरा है तो निसंदेह इस पर बात बंद करनी चाहिए और तमाम लोगों को मिल बैठ करके भारत की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए।